तो अरे दोस्तों, एक बार और स्वागत है मेरे चैनल फिल्मी रेड पे। रिव्यू का रेड मारते हैं वन पीस वेब सीरीज पर। रोमांच, उम्मीद, जज्बा, सपने चाहत रखने वालों के लिए ये वेब सीरीज एक आदर्श बन चुकी है और ये पूरी वेब सीरीज आपको एक अलग ही एडवेंचर रास्ते पे ले जाएगी। आपको हंसाएगी, आपको गुदगुदाएगी, आपको डराएगी भी और आपको थोड़ा इमोशनल भी करेगी। सबसे पहले आपको बता दो ये वन पीस का बवाल है क्या। 1997 में इसकी कॉमिक्स छपनी शुरू हुई, जिसे जापान में मांगा कहते हैं, और बीते 25 सालों में इसकी कुल 108 वॉल्यूम लिखी जा चुकी है और 1000 से ज्यादा इसके चैप्टर हैं। वन पीस के नाम सबसे ज्यादा प्रतियां छापने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है और अब तक 52 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। मांगा को रचने वाले एचरिरो ओडा ने सोचा था कि 5 सालों में ही चुक जाएंगे, मगर किरदार मिलते गए, कहानियों के साथ घुलते गए और कारवां बढ़ता गया और ये कहानी अभी भी जारी है, अंत बहुत दूर है। 1999 में इस सीरीज पर एनिमे बनी थी और जिस पे अब तक 1065 एपिसोड बनाए जा चुके हैं और ये वन पीस नाम की सीरीज जापान की सबसे पॉपुलर सीरीज है। सबसे पहले आपको बता दूं इस सीरीज का प्लॉट क्या है। सीरीज की शुरुआत होती है एक गोल्ड रोजर नाम के आदमी से, जो मरने से पहले एक एड्रेस बता जाता है उस गोल्ड का कि वो गोल्ड उसने रखा कहाँ है, छुपाया कहाँ है, और उसके बताते के साथ ही दुनिया में जितने भी सारे समुद्री लुटेरे हैं सब उस सोने के पीछे लग जाते हैं। लेकिन सोने तक पहुंचे कैसे, उसके लिए चाहिए एक मैप, एग्जैक्टली वो सोना रखा कहाँ है। उस तरफ समुद्र बहुत बड़ा है, ढूंढते ढूंढते सदियां बीत जाएंगी, उम्रें खप जाएंगी, मर जाएंगे, लेकिन वो सोना नहीं मिलेगा। लेकिन सारे समुद्री लुटेरों के लिए चैलेंज है उस सोना ढूंढने से पहले वो मैप ढूंढना, जिस मैप में सोने का एड्रेस है। देखो, महज उस खजाने तक महज समुद्री लुटेरे नहीं पहुंचना चाहते हैं, सरकारी एजेंसियां भी वहां तक पहुंचना चाहती हैं। उस सोने से पहले मैप का खोज पूरी दुनिया कर रही है, या यूं कहो उस गोल्ड के पीछे 11 मुल्कों की पुलिस ऑलरेडी लगी हुई है। फिर सामने आता है वो कैरेक्टर जिस पे ये पूरी वेब सीरीज फोकस करती है, मंकी डी लूफी। ये वो किरदार का नाम है जो है तो लगभग 17-18 साल का, लेकिन इसको बनना है समुद्री लुटेरा। लेकिन इसकी कमियां ये है कि ये ब्रूटल नहीं है, ये कत्ले आम नहीं कर सकता, लूट तो कर सकता है लेकिन किसी खून नहीं कर सकता। ये एक ऐसा बेफिक्र निडर लड़का है जिसको दुनिया का यूं कहे समुद्री लुटेरा बनना है। वो इतना पैशनेटेड है समुद्री लुटेरा बनने के लिए, वो जितनी बार अपना नाम बताता है साथ में वो अपने समुद्री लुटेरा होने का भी वो एक परिचय बताता है, जिसपे लोग हंसते हैं। तो पहली लड़ाई उनकी होती है उन हंसने वालों के खिलाफ। अच्छा, उसको समुद्री लुटेरा बनना तो है, लेकिन उसके लिए चाहिए उसको वो खजाना, वो ढूंढना होगा, जिस खजाने का नाम है वन पीस। फिर लूफी उस खजाने की खोज में निकलता है जो खजाना आज तक किसी को नहीं मिला, और इस सफर वो निकलता है जहाँ पर वो एक से एक वो नए दोस्त बनाता जाता है जो अलग अलग कलाओं में निपुण है, या यूं कह लीजिए वो अलग अलग कलाओं में एक्सपर्ट है। और लूफी के साथ जुड़े उन दोस्तों के कुछ अपनी कहानियां हैं, कुछ उनके अपने ख्वाब होते हैं। जहाँ पर एक चैलेंज है खजाने से पहले ढूंढना उस मैप को, और वहीं पर लूफी के सामने हर पल एक नया चैलेंज आता है जिसके टैकल करने के बाद वो आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि उस एडवर्सिटी, उस विपत्तियों से टैकल करने के बाद उनको खजाना मिल जाता है, नहीं, उनके बाद एक अलग चुनौतियां इंतजार कर रही होती हैं। और ऐसे ही पूरी चुनौतियों से भरी हुई है पूरी सीरीज उस लूफी के लिए। तो ये पूरी सीरीज नहीं, एक सफर है। वो सफर ले जाएगा सोने तक, और वो सोना जो अब तक किसी को नहीं मिला। अब देखने वाली बात ये है कि वो खजाना लूफी को मिल पाता है या नहीं, और उसको खजाने से पहले कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। देखो, जो पसंद करते हैं पायरेट्स ऑफ कैरिबियन जैसी फिल्में, उनको ये सीरीज देख के बहुत मजा आएगा। ये पूरी सीरीज फैंटेसी जॉनर है और आपको पूरी सीरीज कहीं कहीं आपको जादू वादू भी देखने को मिलेगा। देखो, ये लाइव एक्शन और एनिमे दोनों का गजब का कॉकटेल है। देखो, मैंने एनिमे के उतने एपिसोड देखे हैं जितने इस कार्टून नेटवर्क पे इसको ऑन एयर किया गया था, लिहाजा इस सीरीज का एक्शन मुझे कहीं भी 19 नहीं लगा, मतलब 20 ही लगा। कुछ एक्शन सीक्वेंसेस उस एनिमे में 6-6, 7-7, इवन 8-8 एपिसोड में निपटाए गए हैं, उसको इस सीरीज में महज 15 मिनट में निपटा दिए गए हैं। और आप इसको देख के डिसअपॉइंट नहीं होगे, देख के बल्कि आप अच्छा ही फील करोगे कि भैया आपके पास 7-7 एपिसोड देखने का टाइम नहीं है, इससे बढ़िया है 15 मिनट में निपटा दो। और आपको बता दो ये सीरीज पूरे 7 घंटे की है, और मैंने तो इसको किस्तों में देखा है। 2 घंटा देख लिया आज, 2 घंटा कल देख लिया, ऐसे करके मैंने 7 घंटे पूरे किए हैं। आपके लिए इसकी जबरा फैन के लिए बता दो, इसमें कुछ थ्रिल मिसिंग है, लेकिन आपको सीरीज निराश नहीं करेगी। लेकिन उसके साथ ही ये सीरीज आपको बहुत पसंद आएगी। रीजन ये है कि हर पल एक नया चैलेंज सामने खड़ा हो जाता है, जिसको टैकल करने के लिए पूरी टीम लग जाती है, साथ में आप भी लग जाते हो। नेटफ्लिक्स की 8 एपिसोड वाली सीरीज आपसे एक ही बात कहेगी, कश्तियों की रस्सियां खोलिए और इस सफर के लिए तैयार हो जाइए। मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार। बाकी दोस्तों, अगर आपने सीरीज देखी है तो आपको कैसा लगा आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।